इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज जो थी उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ अच्छी शुरुआत करी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा जो मामला था वो ठंडा पड़ गया। लेकिन अब लग रहा है कि माहौल गर्म होने वाले, जिसकी लावा ने अपना 5G फोन यहाँ पे निकाल दिया है। तो देखा तो आखिर इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज का फ्यूचर क्या हो सकता है, आज इस वीडियो में पता लगाने की कोशिश करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए, इंटरेस्टिंग लगे और चाहते हो कि इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज आगे निकले, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर वन ऑफ द की रीजन क्या था कि इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज यहाँ पे शुरुआत में फेल हो गए थे। देखो, शुरुआत में क्या होता था कि इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज बाहर जाके फोन बनवा देते, चाइना हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, यहां से फोन लाते थे, ब्रांड लोगो लगाते थे और बेचते थे। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था जहां पे इन्हें सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं मिलते थे और बाहर से बस फोन लाके डंप कर रहे थे। लेकिन फिर क्या होता है, जब दूसरी कंपनीज आते तो ये अपने खुद के फोन्स वगैरह यहाँ पे डिजाइन करती है और खुद के फोन्स यहाँ पे प्रोडक्ट करती है, और इंडिया में जो मार्केट रहता है उसको ध्यान में रख के फोन्स बनाए जाते हैं और काफी एग्रेसिव प्राइसिंग पे आते हैं, इसलिए लोग चलते हैं। इसलिए अभी देखा जाए तो काफी लंबे समय से आपको चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज या फिर दूसरी भी कोई कंपनी देख लें, वो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से उन्होंने ग्रो कर लिया था। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज के बारे में देखें तो अभी हाल फिलहाल क्या कहानी चल रही है कि यहाँ पे ये लोग खुद के जो फोन होते हैं वो इंडिया में डिजाइन कर रहे हैं। वेल, बात किया तो इंडिया में डिजाइन करने का मतलब ये रहता है कि फोन की डिजाइनिंग बेसिकली इंडिया में हो रही है, और अब तो इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो भी ओपन है, जो कि एग्जैक्टली असेंबलिंग कर रहे हैं। जो काफी सारे कंपोनेंट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज से आते हैं, लेकिन असेंबलिंग वाला जो काम होता है वो भी चल रहा है, प्लस डिजाइनिंग वाला काम होता है वो भी चल रहा है, प्लस जो सॉफ्टवेयर में जो अपडेट्स वगैरह आई जाती है उन सब का भी जो काम है वो चल रहा है। इवन अगर हम लावा की बात माने तो उनका जो अग्नि 5G फोन है ना, उनके हिसाब से पहला इंडियन 5G फोन होगा जिसे डिजाइन किया गया इंडिया के अंदर। अब इसके बाद बता देने वाला हूं, जितने भी दूसरी कंपनीज के फोन होते हैं क्या वो डिजाइनर इंडिया नहीं होते? वेल, बात यह है कि कोई भी कंपनी अगर अपना जो फोन निकालती है उसकी जो डिजाइनिंग, जो सारा प्रोसेस होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला, वो उसके हेडक्वार्टर में होता है, जो उसका यहाँ पे पेरेंट कंपनी रहती है। एग्जांपल बात करें, सैमसंग का कोई भी फोन अगर डिजाइन होगा तो वो इंडिया में नहीं होता। इंडिया में थोड़ी बहुत चीजें होती है, लेकिन सारा का सारा जो हैंडल की जाती है चीजें वो की जाती है कोरिया से। एप्पल के साथ भी सेम केस है। आईफोन उठा के देख लो, क्या लिखा रहता है पीछे, डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। इसका मतलब है कि एप्पल उसे अपने ऑफिस के अंदर डिजाइन करती है और उसके बाद चाइना में जाके असेंबल हो रहा है। और सेम केस यहाँ पर भी कि डिजाइनिंग और असेंबलिंग का जो काम होता है वो यहाँ पे चलेगा। और देखा तो पिछले कुछ समय में ये जो चीज जहाँ पे जो इंडियन कंपनी सिलेक्ट कर रही थी वो चीज उन्होंने यहाँ पे फुलफिल करी है। डिजाइनिंग और असेंबलिंग जो रहती है वो उनकी खुद की जगह पे हो रही है। ये काफी अच्छा काम किया, चाहे हम बात करें लावा की या फिर बात करें माइक्रोमैक्स की, ये चीज उन्होंने बैकएंड में थोड़ी सुधार ली है। लेकिन अब आगे चल के इनको क्या करना चाहिए? देखो, अभी हाल फिलहाल जब माइक्रोमैक्स ने अपना पिछले साल फोन लॉन्च किया था, इन सीरीज का वो लॉन्च किया था, उसके बाद लावा के फोन आए थे, और अभी देखा है तो उसके बीच में आपको इतने ज्यादा फोन देखने को मिले नहीं। लावा की शुरुआत हुई थी जनवरी के अंदर और अभी आपको एक फोन देखने को मिला है, और बीच में कुछ छोटे मोटी चीजें और एक्सेसरीज आपको देखने को मिले थे। माइक्रोमैक्स के बारे में बात करें, इस साल उन्होंने सिर्फ अपने 2 फोन यहाँ पर रिलीज करे। इन 1 की बात करें और इन 2B की बात करें, सिर्फ यही फोन यहाँ पे आए। अभी देखा जाए तो मार्केट का जो कंपटीशन वो काफी ज्यादा टफ हो रहा है, और यहाँ पे उन्हें कुछ ना कुछ एग्रेसिवनेस दिखाने की जरूरत है। जैसे दूसरी कंपनीज अपने फोन्स यहाँ पे लॉन्च करती रहती हैं, वैसे अब इन इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज को भी जरूरत पड़ेगी कि हर महीने कुछ ना कुछ एक ना एक प्रोडक्ट तो मार्केट में लेकर आती रहे, अलग अलग प्राइस सेगमेंट को कवर करे। लेकिन अगर ऐसा करती रहेंगे तो एटलीस्ट नाम बना रहेगा, लोगों को पता रहेगा कि कंपनी यहाँ पे एग्जिस्ट करती, और लग रहा है कि शायद आने वाले फ्यूचर में चीजें हो सकती हैं। देखो, इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज के साथ अगर हम लोग सोच रहे थे किसी भी चाइनीज कंपनी को लोग बीट कर लेंगे, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला। देखो, बेसिकली बात यह है कि कंपोनेंट्स की एक लेवल तक प्राइसिंग रहती है, और एक फोन को एक हद तक सस्ता किया जा सकता है, उस हद से ज्यादा सस्ता यहाँ पे नहीं किया जा सकता। कंपनी चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती कि हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक इंडियन स्मार्टफोन कंपनी से एक अच्छा फोन बना दो और दूसरी जो चाइनीज कंपनी से एकदम से अंडर कट कर दे। ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली कर पाना पॉसिबल नहीं। कंपोनेंट वगैरह की कॉस्ट, यहाँ फैक्ट्री की कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, काफी सारी चीजें यहाँ पे एडअप हो जाती है। लेकिन एक यहाँ पे बात यह है कि अगर एक इंडियन स्मार्टफोन कंपनी, चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी, दोनों अगर बराबर एक ही एग्जैक्ट सेम स्पेक्स में अगर अपने फोन निकाल दे तो वहां पे इंडियन फोन कंपनीज को एक एज मिल सकता है। ऑब्वियसली इंडियन होने का तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक और बेनिफिट मिलेगा स्टॉक एंड्रॉइड का। स्टॉक एंड्रॉइड ऐसी चीज है जो आज के समय में बहुत ही कम फोन्स में आती है। मतलब माइक्रोमैक्स, लावा तो उस पर फोकस करते हैं, इसके साथ ही मोटोरोला, नोकिया करते हैं। इन चारों कंपनीज के अलावा किसी दूसरे फोन के अंदर स्टॉक एंड्रॉइड आपको देखने को नहीं मिलता, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन मिले तो काफी अच्छी चीज होगी। क्योंकि आज भी मार्केट में देखा जाए तो जितने भी फोन है उनमें कहीं ना कहीं टाइप के एड्स देखने को मिल रहे हैं, ब्लोटवेयर देखने को मिल रहे हैं। जीरो ब्लोटवेयर,
जीरो एड का एक्सपीरियंस बहुत ही कम फोन में। ये एक ऐसी चीज है जहां पे अगर अच्छी प्राइस पे अगर एक अच्छा फोन आ जाए काफी कमाल कर सकता है। बिल्कुल, आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन नीचे कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन इस टाइप की कहानी यहाँ पे हो सकती है और इसी चीज पे लोग फोकस करें। एक ऐसी स्पेसिफिकेशन दे जो कि चाइनीज फोन के कंपेरेबल हो, लेकिन उसके अंदर स्टॉक एंड्रॉइड डाल कर दे, तो वो उनके लिए एक एडवांटेज का यहाँ पे काम कर सकता है। और शायद यही चीज उन्होंने की। अगर मैं लावा अग्नि 5G को देखूं, डिमेंसिटी 810 वाला जो दूसरा फोन है, जैसे बात करें Realme 8s है, उसके हेड टू हेड यहाँ पे लेकर आ गए। दरअसल उन्होंने उसके बराबर ही लाके उसको खड़ा कर दिया है, लेकिन वहां पे एडवांटेज अब ये आ गया कि वहां पे स्टॉक एंड्रॉइड आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पे आगे निकल रहे हैं। आप यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेक थ्रू चीज मिल जाए, लेकिन जो चीजें करंट में मिल रही है अगर उसका एक बेटर वर्जन भी लोग क्रिएट कर दे, वो काफी चीज है जो कि आज के समय में हो रहा है। इसके साथ ही बात करें तो अभी एक समय में बहुत अच्छी चीज देखी इंडियन स्मार्टफोन कंपनी से, वो है लेटेस्ट प्रोसेसर को चूज करना। अभी तक क्या होता था, जैसे कोई भी नया प्रोसेसर यहाँ पे आता था तो इंडियन स्मार्टफोन कंपनी जो थी वो लेट उसे लाती थी। माइक्रोमैक्स और लावा को टाइम लग जाता था उस प्रोसेसर को अपने फोन के अंदर लाने के लिए। इस साल क्या हुआ है, माइक्रोमैक्स का याद है यूनी SoC T610, ये पहला फोन था इंडिया का जिसमें आपको चिपसेट देखने को मिला। और इसी फोन के बाद पता चला कि जो चिपसेट है यूनी SoC का, ये कितना पावरफुल है, ये एक अच्छा काम किया। ऐसे ही देखा तो Dimensity 810 भी एक अच्छा चिपसेट है, जो भी लेटेस्ट चिपसेट है 6nm की टेक्नोलॉजी पे, वो अभी लावा ने दिया। पुराने चिपसेट से लोग यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, एक नया चिपसेट दे रहे, तो काफी अच्छा एडवांटेज हो सकता है क्योंकि आप लोगों को अच्छी स्पेसिफिकेशन भी मिलेगी। इसके साथ ही बात किया तो इंडिया में होती है 5G फोन की डिमांड, और देख के अच्छा लग रहा है कि लावा ने ऑलरेडी अपना 5G फोन यहाँ पे निकाल दिया। भले ही इंडिया में 5G आए या ना आए, लेकिन 5G को देख के लोग यहाँ पे फोन खरीद रहे हैं और ऑलरेडी जो कंपनीज है फ्यूचर की बैटल के लिए यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ कि अभी एक 5G फोन है, शायद आने वाले समय में और भी ज्यादा यहाँ पे आपको 5G फोन देखने को मिल सकते हैं। चाहे हम लावा बात कर ले, माइक्रोमैक्स बात कर ले, लेकिन ये कंपनीज अब धीरे धीरे 5G के ऊपर फोकस करेंगी। ये मैं लावा ने भी तो ऐसा बोल दिया था। इसके साथ ही बात किया तो उनका एक्सेसरी वाला मार्केट भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। माइक्रोमैक्स के भी आपको TWS देखने को मिले थे, लावा के भी यहाँ पे TWS आए थे। इस टाइप के जो ईयरबड्स वाला मार्केट है वो भी यहाँ पे गर्म हुआ है। तो देखा तो इस टाइप से कुछ चीजें यहाँ पे चल रही है, लेकिन बात की जाए तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाल फिलहाल इनकी जो ग्रोथ थी वो स्लो हो गई थी, लेकिन लग रहा है कि फ्यूचर में अगर ये अपने कंसिस्टेंटली अगर अच्छे प्रोडक्ट्स वगैरह निकाल दे तो एक बात रहेगी। क्योंकि बात की जाए तो इन कंपनीज ने पिछले साल एक कमबैक किया था। कमबैक एक दो फोन से किया था इन्होंने, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया कि पीछे जो बैक एंड में जो अपनी सप्लाई चेन होती है, फैक्ट्री होती है, उन सबको ज्यादा यहाँ पे बेटर किया। आफ्टर सेल्स नेटवर्क को अच्छा किया है, और एक बार बैक एंड में सारी चीजें अच्छी हो जाती है ना, उसके बाद तेजी से नए नए फोन निकालना इनके लिए भी थोड़ा आसान रहेगा। शायद इस तरीके से चीजें हों। इसके साथ ही एक छोटी चीज यहाँ पे जो इन कंपनीज को सुधारनी है वो ये कि लावा और माइक्रोमैक्स ने अपने फोन्स तो अच्छे बनाए थे, लेकिन जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर देखी थी वो देखी थी कि हम लोगों को फोन रिकमेंड कर देते थे, लेकिन ऑनलाइन वो अवेलेबल ढंग से होता नहीं था। कभी आउट ऑफ स्टॉक होता था, कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता था, कभी आता था कभी नहीं आता था। इस तरीके से अवेलेबिलिटी वाली प्रॉब्लम थी। ये अवेलेबिलिटी वाली जो प्रॉब्लम होती है ये यहाँ पे इन्हें थोड़ा फिक्स करने की जरूरत है कि अगर आपने एक अच्छा फोन बना दिया तो मार्केट में वो मिले भी सही। अगर कोई लोग उसे खरीदने जा रहे हैं तो लोगों को वो चीज मिलनी चाहिए। और इसके साथ ही दूसरी चीज होती है सॉफ्टवेयर अपडेट की। यहाँ पे कंपनियों ने प्रॉमिस कर दिया स्टॉक एंड्रॉइड का, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट ये लोग अगर टाइम पे लाना शुरू कर देना, ये इनके लिए और अच्छी चीज होगी। और तीसरी चीज होती है आफ्टर सेल सर्विस की। आफ्टर सेल सर्विस का जो नेटवर्क है ये अगर कंपनी थोड़ा सा और बेटर कर ले तो वो एक काफी अच्छी चीज होगी इन फोन कंपनीज के लिए। तो जी हाँ, ये कुछ चीजें जाओ इनको यहाँ पे थोड़ी सुधारने की जरूरत है इधर। तो कुल मिला के यहाँ पे बात यह है कि अगर फोन कंपनीज अगर यहाँ पे अगर अपने अच्छे फोन धीरे धीरे निकालते रहे और एक कंपेटिटिव प्राइस में निकाले जिसमें हमें दूसरी फोन्स भी देखने को मिलते हैं, तो उन केस में इन कंपनीज को एक एडवांटेज आ सकता है और लोग भी यहाँ पे मूव कर सकते हैं। और इनके फ्यूचर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अगर इसी तरीके से काम करते रहे तो हो सकता है इनके धीरे धीरे बड़ा पोर्टफोलियो यहाँ पे क्रिएट हो जाए। स्पेशली 2022 में, 2021 में इनकी जो रफ्तार थी वो थोड़ी स्लो हो गई थी, लेकिन लग रहा है कि 2022 में अगर और रफ्तार पकड़े और अच्छे प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर लेके आए, ये काफी अच्छी चीज होगी। और लग रहा है कि काफी सारे लोग इस चीज को यहाँ पे पसंद भी करेंगे। इवन मेरे को हिसाब से तो इनके जो फोन्स रहते हैं ये सब ऑनलाइन ही नहीं मिलने चाहिए, इनको ऑफलाइन में भी मिलना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में भी ऐसे लोग हैं जो उनके फोन्स को लेना काफी ज्यादा पसंद करेंगे। तो अगर ऑफलाइन में भी अवेलेबल रहे और ऑनलाइन में भी रहे और प्रॉपर अच्छे तरीके से अवेलेबिलिटी वगैरह मिले, वो काफी अच्छी चीज होगी। और जब कभी फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेल आती तो उस सेल के अंदर इनके अंदर कोई अच्छा हैवी ऑफर अगर डिस्काउंट जैसी चीज अगर देखने को मिलती रहे तो वो और बेटर चीज होगी, जिसमें लोगों को यहाँ पे एक बेटर डील्स यहाँ पे देखने को मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे अभी के समय में यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, धीरे धीरे और एक्सपेंड करेंगे कंपनीज और देखना है कि 2022 में और
क्या प्रोडक्ट्स लाते हैं। ऑलरेडी 5G फोन तो लावा लेके आ गई है, अब माइक्रोमैक्स की बारी है। और जैसे जैसे दूसरी कंपनीज अगर अपने और बेटर 5G फोन या वो दूसरे बेटर प्रोडक्ट्स लाती रहेंगी जो मार्केट में थोड़े कंपेटिटिव रहे, तो कहानी यहाँ पे काफी अच्छी हो सकती है यहाँ पे। तो ये सब देख के लगता है कि इनका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला, काफी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बाय द वे, आप लोग क्या लगता है कि फ्यूचर में इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज को क्या करना चाहिए? बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।